नमस्कार दोस्तों। जून 2023 में रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में क्या अपडेट रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि पहले वीडियो की तरह ही न्यूज़ को मैं दो पार्ट में बनाता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट, रेगुलेटरी अपडेट्स और भी क्या मिसलेनियस एक्टिविटीज़ हुई है उसके बारे में अपडेट करता हूँ। जो सेकेंड पार्ट है बेसिकली मेनली टेंडरिंग, जनरेशन, कमीशनिंग, इन सब पे मैं अपडेट करता हूँ। इस बार जो न्यूज़ है मैं थोड़ा सा लेट में बना रहा हूँ कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, और मई 2023 का भी जो न्यूज़ है उसको भी मैं अपडेट नहीं कर पाया था। होपफुली मेरी अब कोशिश यही रहेगी कि अब ये कंटिन्यूटी बनी रहे और पहले की तरह मैं न्यूज़ को टाइमली अपडेट कर सकूं। तो आइए अब हम बात करते हैं जून 2023 के न्यूज़ के बारे में। और ये जो मैं न्यूज़ ये कवर करता हूँ ये बेसिकली बहुत सारी जो 5-6 जो इम्पोर्टेंट, और ये मैं जो न्यूज़ कवर करता हूँ जो 5-6 न्यूज़ जो एजेंसीज़ हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी की न्यूज़ को कवर करती हैं, जिसमें कि मरकम इंडिया, जेएमके रिसर्च, ईटी एनर्जी, सौर एनर्जी और भी जो मिसलेनियस जो न्यूज़ एजेंसी है उन सबसे मैं सारे न्यूज़ को लेकर कंपाइल करता हूँ। अब हम बात करते हैं कि इस जून में क्या अपडेट रहा। जो फर्स्ट है, बैंगलोर बेस्ड क्लाइमेट टेक स्टार्टअप न्यू ट्रेस विच बिल्ड्स इलेक्ट्रोलाइजर्स हैज रेज्ड $5.65 million in a seed round led by Sequoia Capital India and Avisankar Capital. नेक्स्ट है, इंडिया बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल कंपनी हिमाद्री हैज अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $7 million इन ऑस्ट्रेलियन स्टार्टअप सिकोना बैटरी टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एनोड मटेरियल्स। नेक्स्ट है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। जो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है इट इज़ बेसिकली 100% सब्सिडरी कंपनी ऑफ द एनटीपीसी। तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड आरईएल टू डिप्लॉय ओईएम्स प्रोप्राइटरी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर्स इन प्रोजेक्ट टोटली 400 मेगावाट। नेक्स्ट है आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फोरकास्ट यूटिलिटी स्केल सोलर एडिशन इन इंडिया टू ड्रॉप 20% इन 2023। तो ये जो एज्यूम किया है, जो आईईए ने जो फोरकास्ट किया है कि 2023 में जो कैपेसिटी लगेगी सोलर की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी इन कंपेरिजन टू 2022। नेक्स्ट है, इन्वेस्टमेंट इन इंडियन सोलर सेक्टर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर 2023 टोटल $1.03 बिलियन, और 171% ईयर ऑन ईयर डिक्रीज फ्रॉम द $2.8 बिलियन। अगर हम जस्ट कंपेयर करें पिछले साल से, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट था $2.8 बिलियन था, उससे अब घट करके इस क्वार्टर में $1.03 बिलियन हो गया है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट्स वेयर डाउन 37 क्वार्टर ओवर क्वार्टर फ्रॉम द $1.63 बिलियन। अगर पिछले क्वार्टर से हम लोग कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में जो इन्वेस्टमेंट थी टोटल $1.63 बिलियन थी, उससे कंपेयर करें तो अब इस बार घट करके $1.03 बिलियन हो गई है। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एमएनआरई हैज ग्रांटेड टाइम एक्सटेंशन फॉर सोलर एंड सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स with bid submission dates falling between 9th March and 10th April 2021. The time extension have been granted in response to representation received from the state governments and their agencies which had issued bids with the submission dates during that period. Next, the Ministry of New and Renewable Energy has revoked its order granting an extension of 30 days for the commissioning of renewable energy projects for which the transmission infrastructure lies in the Great Indian Bustard area, and the project commissioning has been delayed due to the non-completion of transmission infrastructure. जैसा कि आप जानते हैं जो जीआईबी एरिया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिया, ये राजस्थान और गुजरात के स्टेट्स में जीआईबी एरियाज आता है ये, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस पर रोक लगा दी कि जो जीआईबी एरियाज हैं उस एरियाज में कोई भी सोलर या विंड या जो भी कोई प्रोजेक्ट से ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं बनेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो क्या होते हैं जो वहाँ पर एंटिसिपेट किए थे, जो डेवलपर्स जो प्रोजेक्ट लगा रहे थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लग रहे थे जिनकी वजह से रुक गया था। और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठाई थी कि पूरा एसेस करके बताया कि कैसे क्या किया जा सकता है। जो ट्रांसमिशन लाइन है क्या अंडरग्राउंड केबल लगाई जा सकती है कि नहीं लगा सकती है, और जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो टेक्निकल कमेटी थी उसमें सीए ने ऑलरेडी रिपोर्ट भी सबमिट की है। तो ये बेसिकली उसी को कंसीडर करते हुए जो एमएनआरई ने चीज़ों को एक्सटेंशन किया था, तो ये उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर आया है। नेक्स्ट है, द यूरोपियन यूनियन हैज़ फॉर्मली इन्फॉर्म द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट it has notified the setting of a carbon border adjustment mechanism CBEM which seeks to put a price on emission during the manufacture of product imported into the European Union. The European Union said that the regulation will come into force from 1st October 2023 with the exception of some of its articles which will take effect on 31st December 2022 and January 1st 2026.
ये बेसिकली क्या है कि यूरोपियन यूनियन ने ये बोला है कि जो कोई भी अगर अब यूरोपियन यूनियन में इंपोर्ट करेगा, यूरोपियन यूनियन जिससे इंपोर्ट करेगा जिस कंट्री से, तो वो मैंडेटरी है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट पे ये टैगिंग होगी कि कौन से एमिशंस, कितना एमिशंस निकल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कन्वेंशनल पावर प्लांट को यूज़ करके वो इलेक्ट्रिसिटी अगर बनाया जा रहा है तो उस प्रोडक्ट्स पे ये मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है अ टीम ऑफ रिसर्च फ्रॉम एवेनिक्स, AVANCIS, Evenis, a solar module manufacturers in Munich, has achieved a new record for thin film modules using CIGS copper indium gallium selenide technology by breaking the 20% efficiency barrier for CIGS thin film module measuring 30 cm and 30 cm. The National Renewable Energy Lab has independently certified the record value. Basically अगर हम लोग कंपेयर करें जो थिन फिल्म मॉड्यूल होता है, अगर थिन फिल्म मॉड्यूल को अगर सिलिकॉन जो मॉड्यूल है जिसमें कि मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन आता है, अब आज की डेट में पॉलीक्रिस्टलाइन भी बन नहीं रहा, मोनोक्रिस्टलाइन है, तो अगर इससे कंपेयर करते हैं तो थिन फिल्म की जो एफिशिएंसी होती है कम होती है। हालांकि कुछ चीज़ अपने एडवांटेजेस भी होते हैं और थिन फिल्म चीपर पड़ता है इन कंपेरिजन टू मोनोक्रिस्टलाइन। तो अब इसमें यही न्यूज़ है कि बेसिकली थिन फिल्म की एफिशिएंसी भी जो है 20% का जो बैरियर था जिसको अचीव नहीं कर सकता था उसको भी इन्होंने ब्रेक कर लिया है। और ये जो कॉपर इंडियम गैलियम आर्सेनाइड इन सब मेटलर्जी को यूज़ करके। नेक्स्ट है द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ट्रेडेड 358 मिलियन यूनिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ड्यूरिंग द May 2023, a 28% increase from the 280 million traded in the April and 44% year-over decrease. The green energy traded in the market includes green day-ahead market, green term-ahead market. The total trading volume was 8251 million units, representing 8% year-on-year value increase. जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी की जो ट्रेडिंग हुई है उसमें 8251 मिलियन यूनिट्स की हुई है, जिसमें कि अगर हम लोग बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की तो उसमें 358 मिलियन यूनिट्स की हुई है। और ये टोटल इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात हो रही है। एक और एक्सचेंज है PIXL और जस्ट एक नया लॉन्च और भी हुआ है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। बट जो मेजॉरिटी ट्रेडिंग होती है 90% से ऊपर जो ट्रेडिंग होती है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में ही होती है। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील अंडर द रिसेंटली अप्रूव्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हैज इन्वाइटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रपोजल टू एस्टेब्लिश पायलट प्रोजेक्ट्स focused on the production and utilization of green hydrogen within the iron steel industry. The ministry has earmarked a budget of 455 crore specifically for the steel sector. Next, Bharat Petroleum Corporation (BPCL) has invited bids for the consultancy services to set up a 50 megawatt wind power project in Maharashtra and Madhya Pradesh. नेक्स्ट है रीन्यू पावर, ये इंडिपेंडेंट पावर कंपनी है, रिन्यू एनर्जी के फील्ड में बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द टॉप 5 कंपनी है। तो रीन्यू पावर हैज रिकॉर्डेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 74 करोड़ इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023 कंपेयर टू ए नेट लॉस ऑफ 350 करोड़ ईयर ओवर ईयर। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैव लॉन्च्ड द मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च Mahir, a national initiative to develop, scale and deploy indigenous technological innovation in India's power sector. फिर नेक्स्ट है UAE, यूनाइटेड स्टेट्स अमीराट्स, UAE's master-led consortium to develop 10 gigawatt onshore wind farm in the Egypt. The wind farm is said to be one of the largest in the world. The wind farm will produce 47,719 gigawatt hour of clean energy annually, reducing the country's annual carbon emission by around 9%. Next, India added 518 million megawatt of solar open access in the first quarter of the calendar year 2023, making a remarkable increase of more than 68% compared to the 308 megawatt installed in the quarter 4 of 2022. However, on year basis, the installation declined by 37%. अब जिसको हम इसको समराइज़ करते हैं अगर ओपन एक्सिस में, तो हम बोल सकते हैं कि ओपन एक्सिस में प्रोजेक्ट्स अब काफ़ी लग रहे हैं। नेक्स्ट है द कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज रिलीज द ड्राफ्ट ऑफ द कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द ओपन एक्सिस फिफ्थ अमेंडमेंट रेगुलेशन 2023. These proposed amendment aim to align with the Karnataka's draft green energy open access regulation released last August. Stakeholder can submit their comments and suggestions within 30 days. Next है Abu Dhabi based renewable energy projects developer Masdar submitted the lowest bid of $1.62 per kWh under the independent power producer model for the 6th phase of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park in Dubai with a capacity of 1.8 gigawatt. Next, a net zero investment firm Just Climate has raised $1.5 billion, which will be invested in the decarbonization solution for the industries across the globe.
The fund will be used to deliver transformational climate impact across some of the highest emitting hard to abate industries including energy, mobility, industries and building. बेसिकली जो ये फंड है, इस फंड का यूज़ किया जाएगा जहाँ पर जो एनर्जी इंटेंसिव यूनिट होते हैं और जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाएगा कि सो दैट कि नई टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से एमिशंस को कम किया जा सके, तो इस फंड को उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा. Next, Central Electricity Authority has recently revamped the approval process for detailed project report of the hydro pump storage projects, PSPs projects. Next, US-based DFC invests $5 million in EV financing platform Refin with an aim to promote inclusive financing of EV adoption across India. As per the Bloomberg NEF report, the number of electric vehicles is set to exceed 100 million by 2026 and reach 700 million by 2040. These estimates represent a significant surge from the 27 million electric vehicles registered at the beginning of this year. Next, Tata Power Renewable Energy, ये जो है टाटा पावर की कंपनी है. The renewable arm of the Tata Power has received a letter of award to set up 966 megawatt of round the clock solar wind hybrid power projects for Tata Steel across select steel plants in India. Next, NTPC Renewable Energy, it is the 100% subsidiary company of NTPC. The NTPC Renewable Energy has invited bids for the appointment of consultant to assess potential floating solar power capacities in different states and union territories of India. The select consultant will be responsible for conducting a floating solar potential study in the specified states of India, which include Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Puducherry, Andaman and Nicobar and Maharashtra. Next, the Solar Energy Corporation of India, SECI, has signed a power sale agreement with the Grid Corporation of Odisha, GRIDCO, the state-owned power distribution company, for 600 megawatt of wind power under the tranche 13 of the ISTS Connected Wind Power Project Program. Next, the Ministry of Power in India has issued guidelines for the tariff-based competitive bidding process for the procuring firm and dispatchable power from the grid-connected renewable energy power projects with energy storage system. The objective is to provide reliable and predictable renewable energy to DISCOM while addressing the challenges posed by the intermittent nature of the renewable energy and low capacity utilization of the transmission system. ये बहुत ही एक यूनिक गाइडलाइंस है. अभी तक आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर की गाइडलाइंस अगर हम देखते हैं तो बेसिकली किस चीज़ के लिए, सोलर के लिए है, प्लेन वेलिना सोलर के लिए है, विंड के लिए है, सोलर विंड हाइब्रिड के लिए है और सोलर विंड हाइब्रिड विद स्टोरेज के लिए है. ये जो डॉक्यूमेंट्स है बेसिकली जो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट है ये डिस्पैचेबल के लिए, मतलब डिस्कॉम्स की अपनी जो रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए डिस्कॉम की अपनी रिक्वायरमेंट है कि मुझे पीक टाइम पे इतना चाहिए, ऑफ पीक पे इतना चाहिए, नाइट में इतना चाहिए, इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए गाइडलाइंस बनाया गया है. जो रेगुलेटर जो डेवलपर है, जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर है, डिस्कॉम्स की अवेलेबिलिटी के पॉइंट मतलब कंसीडर करते हुए पावर जो है रिन्यूएबल एनर्जी पावर देगा डिस्कॉम्स को. तो ये एक यूनिक है. नेक्स्ट है द राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज नोटिफाइड द न्यू renewable energy obligation for the state to include energy storage and move solar along with the biomass into the other RPO category. The new policy provides an RPO trajectory until the financial year 29-30. Next, Australia repurposes retired thermal power project sites for 150 megawatt hour battery energy storage projects. Next, NHPC has invited bids to set up a pilot projects for a green hydrogen based mobility station in Kargil, Ladakh, to run 2 hydrogen fuel cell based buses within the vicinity of the area. The contractor will also be responsible for developing a 500 kilowatt grid connected ground mounted solar power project to supply power to the station. Next, Bengaluru based Nitin Sai Renewable will set up an automated solar module manufacturing line with a capacity of 500 megawatt. The company has placed an order for the equipment with the turnkey solar production lines provider Mundgren Assembly. Next, NLC India, Neyveli Lignite Corporation. NLC India has incorporated a subsidiary named NLC India Renewable to manage the existing renewable assets of the company. The company has been registered in the Chennai. Next, according to Deloitte's 2023 Global Green Hydrogen Outlook, the capacity of the clean hydrogen market is expected to expand to 170 million tons of hydrogen by 2030 and reach 600 million ton by 2050. It is estimated that over $9 trillion in cumulative investment will be required in the global hydrogen supply chain. Next, the Ministry of Power in recent amendment to Electricity Rights of Consumer Rules 2022 has directed State Commission to ensure
The tariff for solar hours, the duration of 8 hours in a day, must be at least 20% lower than the normal tariff for all consumer categories, except agricultural category. The ministry amended the rules to introduce provision for time of day tariff and regulation around smart and prepaid meter using for the consumers. Next, Torrent Power plans to achieve 5 gigawatt of renewable energy portfolio over the next 3 to 5 years through the inorganic acquisition and greenfield projects. The company currently has a renewable energy project pipeline of 700 megawatt. Next, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has extended the timeline for the development of solar park and ultra mega solar power projects program to 31st March 2026 from the 31st March 2024. बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो स्कीम है सोलर पार्क स्कीम, उसकी जो डेडलाइन थी वो 31 मार्च 2024 की थी, जिसको कि एक्सटेंड करके 31 मार्च 2026 कर दिया गया है. The next है the West Bengal Electricity Regulatory Commission has proposed rules encompassing various provisions relating to the determination of tariff in the states. The regulator, the West Bengal Electricity Regulatory Commission modalities for tariff determination regulation 2023 intends to provide a transparent and structured framework for the state's power generation, transmission, distribution, ensuring fair and efficient consumer electricity pricing. Next है the Ministry of Power has amended the program for bundling renewable and storage with thermal and hydropower projects to allow the setting of renewable energy projects not co-located in the engineering, procurement and construction EPC tendering mode or through the joint venture. ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पावर की एक स्कीम है जिसको कि हम बंडलिंग स्कीम के नाम से जानते हैं, बंडलिंग या फ्लेक्सिबिलिटी स्कीम्स के नाम जानते हैं. उसमें ये है कि जो एग्जिस्टिंग जो थर्मल पावर प्लांट हैं या हाइड्रो प्लांट हैं वो अपने एग्जिस्टिंग PPA में ही रिन्यूएबल एनर्जी को मिक्स करके जिसके साथ एग्रीमेंट है उसको सप्लाई कर सकते हैं. बट उसमें कंडीशन ये थी कि अगर आप कोलोकेटेड प्लांट है तो आप EPC में लगा सकते थे, लेकिन अगर कोलोकेटेड RE प्रोजेक्ट्स नहीं है तो उस केस में आपको बिडिंग रूट में जाना पड़ेगा, उसमें EPC में नहीं लगा सकते थे, जिसके के लिए ऑलरेडी बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने डिप्यूट कर रखा था. अब इसमें अमेंडमेंट कर दिया कि थर्ड लोकेशन पर भी आप EPC में लगा सकते हैं, जिसमें बस लेकिन उसमें कंडीशन ये कि आपको स्टेट गवर्नमेंट से वो लेना पड़ेगा, आपको स्टेट गवर्नमेंट से आपको कंसेंट लेना पड़ेगा. नेक्स्ट विक्रम सोलर लेड जॉइंट वेंचर टू इन्वेस्ट $1.5 billion फॉर 6 गीगावाट सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नेक्स्ट रिसर्चर्स एट द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर हैज अटेंड a record efficiency of 24.35% in an inverted structure peroxide solar cell, which marks the first time such a high efficiency has achieved in a peroxide solar cell with a 1 cm² active area. Next, the Punjab State Electricity Regulatory Commission has amended its intra-state open access regulation according to Centre's Green Energy Open Access rules to encourage open access installation in the states. The amendment, Punjab State Electricity Regulatory Commission Terms and Conditions for the Intra-State Open Access 10th Amendment Regulation 2023 have been implemented effective immediately. Next, as per the International Renewable Energy Agency (IRENA) report, to stay on track of 1.5 degree pathway, an annual deployment of approximately 1000 gigawatt of renewable energy is necessary. जो 2030 तक जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर राइज अगर उसको कंट्रोल में रखना है तो इरेना ने ये एंटिसिपेट किया है कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 गीगावाट का हर साल का रिन्यूएबल एनर्जी का जो है डिप्लॉयमेंट होना चाहिए. लेकिन अगर हम लोग इसको कंपेयर करें 2022 में तो केवल 300 गीगावाट का ही रिन्यूएबल एनर्जी का डिप्लॉयमेंट हुआ था, और जो कि सफिशिएंट नहीं है. ये इट मीन्स कि जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टारगेट है उस टारगेट जो मतलब उसको कम रखने का टारगेट जो इंक्रीज हो रहा है क्लाइमेट चेंज में, उसको हम लोग लग तो रहा है कि अगर इस पेस से चलता रहेगा तो नहीं अचीव कर पाएंगे. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज़ नोटिफाइड द ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया पॉलिसी 2023 टारगेटिंग a production capacity of 0.5 million tons per annum of green hydrogen and 2 million tons per annum of green ammonia over the next 5 years. Next है Assam Gas Company has invited bids to select a consultant to conduct a feasibility study for a proposed agrovoltaic solar power projects at Sadia in the Tinsukia district. Next, Amar Raja Infra in collaboration with Premier Solar Power Tech, a solar module manufacturer in India, has secured 100 megawatt solar power projects from Bangladesh Rural Power Company. Next, the Ministry of Power has established a new platform called Advanced Industrial Technology Demonstration Center,
for industry stakeholders to demonstrate and exchange knowledge on new energy efficient technology in the country. The new center, also called the Unnat Takniki Pradarsan Kendra, is expected to promote clean technology and enhance energy efficiency in the country through knowledge sharing and demonstration of the new technology. नेक्स्ट है एप्सिलॉन एडवांस मटेरियल्स एंड इंडिया बेस्ड बैटरी मटेरियल्स कंपनी हैज अनाउंस्ड प्लान टू इन्वेस्ट $650 million टू एस्टेब्लिश अ सिंथेटिक ग्रेफाइट एनोड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स विद 50,000 tons per annum प्रोडक्शन फैसिलिटी. नेक्स्ट है द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज earmarked 1.43 ट्रिलियन रुपीज़. अगर इसको हम बिलियंस में देखें तो डॉलर्स में देखें तो $17.4 billion as financial incentive in the form of additional borrowing permissions for states undertaking various reforms in the power sector during the financial year 23-24. Next, the World Bank approved a loan of $200 million to the government of Himachal Pradesh to help the achieve its target of adding 10 GW of additional renewable energy capacity and introducing new reforms in the power sector. Next, Union Ministry of Coal, Minister of Coal, Mines and Parliamentary Affairs has unveiled the India's first ever report on the critical minerals for India, identifying a list of 30 critical minerals comprising lithium, cobalt, nickel, graphite, cadmium, silicon, indium, tellurium among other imperative for the development of renewables such as electric vehicles and solar. Next, Hindustan Petroleum Corporation HPCL has invited bids to select a project management consultant for installing 100 MW of solar power projects at the Galividu in Andhra Pradesh. Next, Gujarat Electricity Regulatory Commission has issued the draft terms and conditions for the Green Energy Open Access Regulation 2023 to include rules for the banking and other open access charge applicable for the clean energy open access consumers. The regulation will be applicable for the power generated to the open access models from the green energy sources, including the green energy from the non-fossil fuel based municipal solid waste technology projects. Next, the Ministry of New and Renewable Energy has released the framework document outlining incentive program for the manufacturing of electrolyzers and the production of green hydrogen within the country with a combined financial outlay of 17,490 crore. Next, the Ministry of Power, in consultation with the Central Electricity Authority, has released a set of guidelines to establish an institutional mechanism to resource adequacy spanning from the national level down to the distribution companies. The next, the World Bank approved $1.5 billion in financing to accelerate the development of low carbon energy in India by scaling of green hydrogen projects and promoting climate finance for the clean energy investments. Next, the Ministry of Power has issued the draft Electricity Amendment Rules 2023 to introduce changes to the requirement of transmission licensee for captive and bulk power consumers and capping the additional surcharge for open access consumers at 50% of the wheeling charges. The amendments are expected to enhance the efficiency and transparency of the electricity sector. Next, NHPC and Torrent Power have signed a MOU, Memorandum of Understanding, with the Government of Maharashtra to develop pump storage hydro projects. Torrent Power will develop 3 projects aggregating to 5.6 GW capacity with an investment of 27,000 crore, and NHPC will develop 4 projects aggregating 7.35 GW capacity with investment of 44,000 crore. The projects are planned to provide a minimum of 6 hours of energy storage daily. Next, Narmada Hydro Development Corporation NHDC Limited will construct a 525 MW pump storage project near Indira Sagar Dam in the Khandwa district of Madhya Pradesh with the investment cost of 4,200 crore. It is expected to supply 1 to 6.93 million of energy during peak hours. Next, Serenatica Renewables has partnered with Envision Energy for a 350 MW wind turbine projects in Maharashtra. The project is expected to commission by the December 2024. Next, Avada has closed $1.3 billion in financing for its green energy ventures. The funding included $1 billion from the Brookfield Renewables and $301 million from the Global Power Synergy Public Company. Next, IREDA, Indian Renewable Energy Development Agency, is planning to raise up to 10 billion rupees through the sale of bond maturing in 10 years, and bids are likely to be invited in June 2023. The bonds are rated AAA by the ICRA. Next, Goldi Solar is planning to invest over 5,000 crore to increase module manufacturing from 2.5 GW to 6 GW by 2025. Next, Insulation Energy Limited, ये बेसिकली जयपुर बेस्ड कंपनी है, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. तो इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड इज सेटिंग अप 600 MW PV सेल
production facility in Rajasthan by the end of financial year 24-25. It is also expanding its PV module production capacity to 1.2 gigawatt with the addition of new 500 megawatt line. Next, Waaree has placed the order for the 10 gigawatt high efficiency module automation production line with Jinchen. Next, ONGC Tripura Power Company OTPC has signed an agreement with Assam Power Distribution Company Limited to form a joint venture company to build, own and operate a 250 megawatt / 500 megawatt battery energy storage system in Assam. The project will be developed with an estimated investment of 2000 crore. होप दोस्तों ये जो मेरा जून 2023 का जो अपडेट था फर्स्ट पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। आपको अगर सही लगा होगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।